हेलो क्लास, वेलकम टू माय चैनल अभी 24। पिछले क्लास में हम लीनियर सीट अरेंजमेंट के बेसिक वाले क्वेश्चन किए थे। इस क्लास में हम उससे हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। कुछ जानकारी दी गई है, जैसे 8 मित्र GHIJNOP और Q एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो। HO के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, O पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है, H और N के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, I J के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, J और G के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, P N का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है। ये हमारी जानकारी दी गई है। SBI PO 2015 का क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक लाइन खींच लीजिए सबसे पहले। अब देखिए कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, तो 8 से ज़्यादा बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लीजिए 9 लोग। तो अब उसके बाद यहाँ पर क्लू देखिए क्या क्या दिया है। HO के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, O पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है। देखिए क्वेश्चन में जहाँ सबसे पहले एग्जैक्ट क्लू मिले उसको सबसे पहले पकड़ना चाहिए, और उसके बाद जहाँ 2 से अधिक क्लू मिले, मैक्सिमम क्लू मिले, उसको पकड़ना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, O पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है और उसके पहले HO के दाएं दूसरे स्थान पर है। O को पहले एक किसी छोर पर बैठा दीजिए। O को अगर यहाँ पर बैठा है तो उसके पहले वाला क्लू देखिए, HO के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। HO के दाएं, दाएं इधर हो जाएगा, तो इधर तो कोई स्थान नहीं है, तो इस ओर बैठाइए, इस ओर बैठाएंगे तो उसके बाद हम H को इस साइड बैठा सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में किसी छोर को फिक्स कर दें तो हम उतना ही पॉइंट लेकर चलेंगे। जैसे 8 लोग हैं तो 8 लोग ही लेकर ही चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको कैंसिल कीजिए आप। फिर उसके बाद क्या करा है, HO के दाएं तुरंत दूसरे स्थान पर बैठा है, O के दाएं दूसरे स्थान पर, ये दूसरा स्थान यहाँ पर हो जाएगा। फिर दूसरा क्लू देखिए, H और N के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। H और N के बीच 3 व्यक्ति हैं, इधर तो जा नहीं सकते हैं, तो इधर जाएंगे। 1 2 3, यहाँ पर कौन हो जाएगा, N। फिर I J के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, J और G के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। इसको ऐसे बना लीजिए, I J के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, 1 2, और यहाँ पर हो जाएगा J। फिर J और G के बीच 2 व्यक्ति हैं, 1 2 G। इसका मतलब है कि इस अरेंजमेंट को हमको इसमें बैठाना है। तो देखिए G को अगर हम यहाँ पर रखें तो 1 2 J यहाँ पर हो जाएगा, और 2 गैप करके 1 2 I यहाँ पर हो जाएगा। तो I को यहाँ पर कीजिए और 1 2 गैप करके J यहाँ पर, और 2 गैप कीजिए, 1 2 G यहाँ पर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लू, P N का निकटतम पड़ोसी नहीं है। P जो है N का निकटतम पड़ोसी नहीं है, P यहाँ पर नहीं आ सकता, तो P कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर। तो हमारा शेष कौन बच रहा है, वो हो गया Q। Q यहाँ पर होगा। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं। दी गई जानकारी के आधार पर यह पहला क्वेश्चन, निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जो पंक्ति के एकदम दाएं छोर पर बैठा है। एकदम दाएं छोर पर कौन बैठा है, G। फिर दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन J और G के बीच में बैठे हैं। J और G के बीच कौन बैठा है, Q और N।
Q और N, ऑप्शन डी। फिर N के संदर्भ में P का क्या स्थान है? N के संदर्भ में P का स्थान क्या है? तीसरा बायां, बायों को तीसरा, ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन है, दी गई व्यवस्था के आधार पर Q के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? Q और N के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। Q और N के बीच दो व्यक्ति हैं, Q और N गलत। Q के दाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, Q के दाईं ओर दो व्यक्ति हैं, ये ऑप्शन हमारा सही होगा, बी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, P और G के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? P और G के बीच, P और G के बीच 3 लोग बैठे हैं, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, B तथा I, सॉरी उससे ऊपर, B C D E F G H तथा I एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में। B तथा I के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, B पंक्ति के किसी एक कोने पर बैठा है, G I के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, E H के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, H G का निकटतम पड़ोसी नहीं है, D तथा F एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, न ही तो D तथा न ही F H के निकटतम पड़ोसी हैं, D पंक्ति के किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। क्वेश्चन में कितने लोग दिए गए हैं? 8 लोग। एक, दो, तीन, सबसे ज़्यादा क्लू कहाँ से मिल रहे हैं क्वेश्चन में? B तथा I के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, B पंक्ति के किसी एक कोने पर बैठा है, B को किसी एक कोने पर बैठा दीजिए, B। फिर B तथा I के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। देखिए क्वेश्चन में डायरेक्शन दिया नहीं, इसलिए B को कहीं पर भी बैठा सकते हैं, यहाँ पर भी बैठा सकते हैं या यहाँ पर बैठाइए, तो हम यहाँ पर बैठाएंगे। B तथा I के बीच में केवल दो व्यक्ति हैं, एक दो, यहाँ पर हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है? G I के दाएं दूसरे स्थान पर है, I के दाएं दूसरे स्थान पर G है, E H के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, H G का निकटतम पड़ोसी नहीं है। H जो है G का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब यहाँ पर नहीं आएगा, नहीं यहाँ पर H आएगा। देखिए क्वेश्चन में दिया है E H के बाएं तीसरे स्थान पर है, जो E है H के बाएं तीसरे स्थान पर है, और एक क्लू मिल रहा है कि D तथा F एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, D और F एक साथ आने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये वाला DF अगर हम यहाँ पर रखें तो हमको H यहाँ पर रखना पड़ेगा या H यहाँ पर रखना पड़ेगा, लेकिन E कहाँ जाएगा? इस साइड जाएगा, यहाँ पर प्लेस है नहीं, इसलिए हम DF को यहाँ पर रखेंगे, DF को यहाँ पर रखिए, और E डबल डैश H जो है यहाँ पर नहीं आ सकता इन दो प्लेस पर, क्योंकि G का पड़ोसी H नहीं है, तो हम H को यहाँ पर रखेंगे और दो गैप करके एक दो यहाँ पर E आ जाएगा। उसके बाद क्या क्या बच रहा है? C बच रहा है, तो C हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पंक्ति के बाएं से तीसरे तथा दाएं से तीसरे स्थान पर बैठे व्यक्तियों के बीच निम्न में से कौन सा व्यक्ति बैठा है? बाएं से तीसरे, दाएं से तीसरे, बाएं से तीसरे, 1 2 3 F और 1 2 3, इन दोनों के बीच कौन बैठा है? I और E। तो ऑप्शन में देखिए I दिया नहीं है, E दिया है ऑप्शन बी में, तो B सही होगा। दूसरा क्वेश्चन, G के सापेक्ष H की स्थिति क्या है? G के सापेक्ष H की स्थिति क्या है? दाएं को दूसरा, ऑप्शन बी। 26वां, यदि दिए गए
व्यक्तियों को वर्णमाला क्रमानुसार बाएं से दाएं बैठाया जाए तो कितने व्यक्तियों के स्थान में परिवर्तन नहीं होगा? इस तरह व्यवस्थित कर लीजिए इन सबको, जितने भी लेटर दिए गए हैं उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लीजिए, बी सी डी ई इस तरह। अब देखिए बी जो है अपने प्लेस पर रह रहा है और उसके बाद जी, इन दोनों का प्लेस जो है चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कितने व्यक्तियों के स्थान परिवर्तन नहीं हो रहे हैं? 2। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दूसरा, दी गई बैठक व्यवस्था के आधार पर ई के सापेक्ष निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ई जी के तुरंत बाएं बैठा है। ई जो है जी के तुरंत बाएं बैठा है, ये सही है हमारा। आई तथा एच दोनों ई के निकटतम पड़ोसी हैं। आई और एच ई के निकटतम पड़ोसी हैं, गलत है ये। ई के दाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ई के दाएं 2 व्यक्ति नहीं है, 3 व्यक्ति हैं। ई तथा बी के बीच में केवल एक पंक्ति बैठा हुआ है। ई तथा बी के बीच, ई तथा बी के बीच पंक्ति नहीं होगा, व्यक्ति होगा, ये गलत है ऑप्शन। ऑप्शन ए सही होगा। फिर दूसरा, निम्न में से कौन सा व्यक्ति पंक्ति के ठीक बाएं कोने पर बैठा है? बाएं कोने पर कौन बैठा है? बी। उसके बाद डी तथा जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? डी तथा जी के बीच, डी और जी के बीच कितने हैं? 1 2 3, 3 लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानकारी दी गई है ए बी सी डी ई एफ और जी, ये 7 लोग एक सीधी पंक्ति में उत्तरों उन्मुख होकर बैठे हैं। आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में। एफ और जी के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं और जी बी के बाएं दूसरा बैठा है, डी सी के बाएं तीसरा बैठा है, ई जी और बी के बीच ठीक बीच में बैठा है और बी पंक्ति के तुरंत दाएं सिर पर बैठा है। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। देखिए सबसे बड़ा वाला क्लू हमें यहाँ पर मिल रहा है, बी पंक्ति के तुरंत दाएं सिरे पर बैठा है। 1 2 3 4 5 6 7 तुरंत दाएं सिरे पर बैठा है, यहाँ पर बैठा दीजिए इसको बी। फिर उसके बाद बी से रिलेटेड क्लू कहाँ पर है? ई जी और बी के बीच ठीक बीच में बैठा है। ठीक बीच में बैठा है कौन? ई, जी और बी के बीच में। फिर अब देखिए जी और बी से रिलेटेड क्लू कहाँ पर है? जी बी के बाएं दूसरा बैठा है, ये तो हो गया। जी से रिलेटेड क्लू, एफ और जी के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। एफ और जी के बीच 1 2 लोग हो गए। अब देखिए डी सी के बाएं तीसरा बैठा है, जो डी है सी के बाएं तीसरा बैठा है। अगर हम सी के बाएं तीसरा बैठा है तो सी को यहाँ पर प्लेस कीजिए और 1 2 3 तीसरा यहाँ पर हो गया। डी कौन बच रहा है? ए बच रहा है, ए को यहाँ पर प्लेस कर दीजिए, हो गया सॉल्व। क्वेश्चन दिया है कौन पंक्ति के तुरंत बाएं बैठा है? तुरंत बाएं कौन बैठा है? डी। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, उपरोक्त व्यवस्था में अपने बैठने के स्थान के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, अतः उनका एक समूह बनता है। वह एक कौन है जो इस समूह में नहीं आता है? ऑप्शन दिया है ए जी, ए और जी, और फिर सी ई दिया है, सी और ई दोनों में। पहला क्या था? ए जी, ए और जी इनके बीच में एक गैप था, 1 लीटर का गैप। सी ई में 1 लीटर का गैप, डी ए में 1 लीटर का गैप, ए एफ में
ए एफ में, इसमें देखिए गैप नहीं है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं जी बी। जी बी इसमें भी गैप है एक लेटर का, तो हमारा डी ए एफ ये भिन्न होगा। नेक्स्ट एफ और ई के बीच कितने लोग बैठे हैं? एफ और ई के बीच कितने लोग हैं? एक दो तीन, तीन लोग। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है? ठीक बीच में कौन बैठा है? एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक बीच में हमारा सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी टी क्यू यू एस और आर उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। आर टी के दाएं को चौथे स्थान पर है। पंक्ति के अंत में न तो पी है और न ही आर। क्यू पी के बाएं को दूसरे स्थान पर है। एस किसी छोर पर नहीं बैठा है। कितने व्यक्ति बैठे हैं? छह लोग हैं। तो अब देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। इसमें देखिए तीन क्लू हैं, पी आर और एस। पी आर एस ये किसी भी छोर पर नहीं बैठते हैं। अब उसके बाद देखिए आर टी के दाएं को चौथे स्थान पर बैठता है। आर जो है टी के दाएं को, टी के दाएं को कहीं से भी शुरुआत कीजिए, टी के दाएं को चौथे स्थान पर है। एक दो तीन चार, तो यहां पर आर हो जाएगा। देखिए इसमें एक दो तीन चार पाँच, इन पांच लोगों का प्लेस फिक्स हो गया है। और कितने व्यक्ति हैं? छह व्यक्ति हैं, तो एक छह हो जाएगा। इन दोनों को आप कैंसिल कीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है, पंक्ति के अंत में ना तो पी और ना ही एस आर बैठते हैं। क्यू पी के बाएं को दूसरे स्थान पर है। क्यू जो है पी के बाएं को, पी यहाँ पर होगा नहीं, पी के बाएं को दूसरे स्थान पर, तो पी को यहाँ पर प्लेस कीजिए और पी के बाएं को दूसरे स्थान पर। एक तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा क्यू। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पर पी आर यहाँ पर तो आ गया, ये लास्ट में एस आएगा नहीं, तो हम एस को यहाँ पर प्लेस करेंगे और बचा हुआ कौन है? यू। यू को यहाँ पर प्लेस करेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पंक्ति के बाएं छोर से चौथे स्थान पर निम्नलिखित में से कौन खड़ा है? बाएं छोर से चौथे स्थान पर एक दो तीन चार, चौथे स्थान पर कौन है? पी है। नेक्स्ट, यदि टी क्यू अनुपाते एस पी हो तो किसके अनुपाते आर यू होगा? देखिए टी क्यू, टी और क्यू दोनों साथ में हैं, फिर एस एस पी, इस जोड़े के बाद ये जोड़ा आया, फिर उसके बाद देखिए आर यू, इससे पहले कौन सा आएगा? एस पी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पंक्ति के अंतिम छोर पर कौन बैठा है? अंतिम छोर पर कौन है? आर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 व्यक्ति दो समांतर पंक्तियों में, प्रत्येक पंक्ति में 5 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि सन्निकट व्यक्तियों के बीच की दूरी समान रहती है। पंक्ति एक में आर एस टी यू वी बैठे हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में, और उन सभी का मुख उत्तर दिशा में है। पंक्ति दो में एफ जी एच आई और जे बैठे हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में, और उन सभी का मुख दक्षिण दिशा में है। इसलिए दिए हुए बैठक व्यवस्थीकरण में एक पंक्ति में बैठे व्यक्ति का मुख दूसरे पंक्ति में बैठे व्यक्ति के सामने है। टी उस व्यक्ति के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है जो एफ के सामने है। एफ और आई के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं। वह व्यक्ति जिसका मुख यू की ओर है एच के निकटतम बाईं ओर बैठता है। एच और जे के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठता है। वह व्यक्ति जिसका मुख जी की ओर है आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है। एच का मुख वी की ओर नहीं है।
10 व्यक्ति दिए गए हैं जो 2 पंक्तियों में बैठते हैं। पंक्ति 1 में RSTUV बैठते हैं और जिनका मुख उत्तर की ओर है, और पंक्ति दूसरे में FGHIJ बैठते हैं जिनका मुख दक्षिण की ओर है। तो अब देखिए क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन में, टी उस व्यक्ति के दाएं ओर तीसरे स्थान पर बैठता है जो F के सामने है। अगर उस व्यक्ति F के सामने जो व्यक्ति होगा उसके दाहिने तीसरी ओर टी बैठेगा। अगर F को हम यहाँ पर माने तो उसके सामने ये हो जाएगा, और 1 2 3 तीसरा यहाँ पर टी हो जाएगा, और F हमारे यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्लू हमें H से मिल रहा है। उससे पहले F और I के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं। F और I के बीच में 2 व्यक्ति हैं। 1 2 I को यहाँ पर प्लेस कीजिए। अब उसके बाद वह व्यक्ति जिसका मुख U की ओर है H के निकटतम बाएं ओर बैठता है। H और J के बीच केवल एक व्यक्ति बैठता है। देखिए यहाँ पर जो साउथ की ओर फेस किए होंगे उनका राइट इस साइड होगा और लेफ्ट इस साइड होगा, और जो नॉर्थ की ओर फेस किए होंगे उनका लेफ्ट इस साइड होगा, राइट इस साइड होगा। अब देखिए एज की निकटतम बाईं ओर, एज को अगर हम यहाँ पर प्लेस करें तो बाईं ओर यहाँ पर हो जाएगा, इधर बाईं ओर बैठता है। एज की निकटतम बाईं ओर यू बैठता है, और उसके बाद देखिए एच और जे के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठता है। एक व्यक्ति ये हो जाएगा। एच की निकटतम बाईं ओर कौन बैठता है? यू बैठता है। सॉरी, वह व्यक्ति बैठता है जो यू के सामने फेस किए होगा। यू के सामने बाईं ओर वह व्यक्ति बैठेगा जो यू के सामने फेस किए होगा। ये बैठ गया, और एच और जे के बीच में एक व्यक्ति होगा तो यहाँ पर जे हो जाएगा। अब देखिए ऊपर कौन बच रहा है? जे हो गया, एफ हो गया, एच आई हो गया, क्या बच रहा है यहाँ पर? जी हो जाएगा। अब देखिए इसमें वह व्यक्ति जिसका मुख जी की ओर है आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है। जिसका मुख जी की ओर है आर के दाईं ओर बैठता है, दूसरे दाईं ओर बैठता है, तो एक छोड़कर आर यहाँ पर हो जाएगा। आर के दूसरे दाईं ओर यू बैठता है। अब देखिए एच का मुख वी की ओर नहीं है। एच का मुख वी की ओर नहीं है, इसका मतलब वी यहाँ पर होगा, तो बच कौन रहा है यहाँ पर? एस। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में किन व्यक्तियों का समूह दोनों पंक्तियों के सिरों पर बैठे व्यक्तियों को दर्शाता है? एफ जे यू आर, एफ जे और यू आर। उसके बाद दूसरा देखिए बी वाला आई एफ वी एस। तीसरा देखिए जे आई वी टी। ये देखिए ऑप्शन सही हो जाएगा सी। इसमें भी जे किनारे पर है, आई किनारे पर है, वी किनारे पर है, टी किनारे पर है। दूसरा, निम्न में से कौन उस व्यक्ति के निकटतम दाईं ओर बैठता है जो आर के सम्मुख है? आर के सम्मुख के निकटतम दाईं ओर, आर के सम्मुख एफ है, और इसके दाईं ओर कौन हो जाएगा? जे। नेक्स्ट, जी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है? जे जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। जे जो है जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर नहीं, तीसरे स्थान पर बैठा है। वी उस व्यक्ति का निकटतम पड़ोसी है जो जी के सम्मुख है। वी जो है उस व्यक्ति का निकटतम पड़ोसी है जो जी के सम्मुख है। जी के सम्मुख नहीं, ये भी गलत है। एच और आई दोनों जी के निकटतम पड़ोसी हैं। एच और आई जी के निकटतम पड़ोसी हैं, ये सही होगा। दूसरा,
निम्न में से कौन एस के सम्मुख है? एस के सम्मुख कौन है? एच है। तो चलिए क्वेश्चन को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।